Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं सच न्यूज के खबरनामे में। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली दंगों के आरोपियों को तिहाड़ जेल में मारने की कोशिश का खुलासा सामने आया है। पता चला है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में दंगों के एक पक्ष आरोपी को जेल में मरकरी देकर मारने की कोशिश की गई थी। इस बात का खुलासा होते ही दिल्ली पुलिस के साथ पूरे जेल में हड़कंप मच गई। सोर्सेस की बात करें तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दंगों के दौरान मौजपुर पुलिया और शिव विहार पुलिया के पास हत्या करने वाले आरोपियों की हत्या की साजिश जो है वो रची गई थी। जेल में शाहिद और जेल के बाहर असलम ने इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी। असलम ने जेल में शाहिद को पारा पहुंचाया था। इसकी भनक लगने के बाद स्पेशल सेल के ट्रैकिकल सर्वेलेंस रखना शुरू कर दिया गया है। साजिश को नाकाम कर दिया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में अब चुनाव नहीं लड़ेगी शिवसेना। ममता बनर्जी को उन्होंने अपना पूरा समर्थन दे दिया है। पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने का फैसला किया है। संजय राउत ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग उनसे पूछ रहे थे कि क्या शिवसेना इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं। संजय राउत ने कहा बहुत सारे लोग ये जानने के इच्छुक थे कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है या नहीं। मौजूदा हालत देखते हुए लग रहा है कि दीदी के साथ अन्य सभी की लड़ाई है। अन्य सभी का मतलब मनी, मशल और मीडिया का इस्तेमाल ममता दीदी के खिलाफ हो रहा है। इसलिए शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ने और ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड से कि झारखंड में नक्सली हमले के बाद आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 जवान घायल हैं। बता दें कि सभी जवान झारखंड जगुआर यूनिट के थे। इस नक्सली हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर कि किसान अब कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर अपनी गर्मियां काटने की तैयारी। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी वो वापस नहीं जाएंगे। इस बीच मौसम की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। किसानों ने अपने प्रोटेस्ट की जगह पर पंखे, मच्छरदान या फ्रिज और बाकी सामान लाना शुरू कर दिए हैं। प्रदर्शन में शामिल होने पर अमृतसर से दिल्ली के लिए निकले किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में मच्छरदानियां बांधी हुई लेकर आए हैं। मच्छर मारने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी लेकर आए हैं। दिल्ली की गर्मी को देखते हुए जत्था वहां से जब निकलने लगे तो किसानों ने कहा कि पहले हमने ठंड से बचने के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉली पर तारपोलिन चढ़ाई थी, अब उसे हटाकर मच्छरों से बचने के लिए जाली चढ़ाई जा रही है। बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने अपनी गर्मी से बचने के लिए एक फ्रिज भी लगा लिया है और पानी की सुविधा भी वहां पर हो गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से कि दलित लड़की की मौत के मामले में 17 साल का एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला लड़की से छेड़छाड़ करने का आया और छेड़छाड़ में जब वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सका तो लड़की को उसी के दुपट्टे से गला दबा के उसकी जान ले ली गई। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में पड़ोस के गांव दोराई में रहने वाले एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लड़के ने अपना अपराध कबूल लिया है और अब उसे सजा दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी से कि यूपी के हाथरस में छेड़छाड़ की शिकायत करने वाली लड़की के पिता की जान ले ली गई। जी हां, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में अपनी बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने वाले पिता को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हाथरस के पुलिस अध्यक्ष विनीत जायसवाल ने घटना के बारे में बताया कि खेत में काम कर रहे किसान को कुछ लोग गोली मारकर वहां से फरार हो गए। बता दें कि साल 2018 में जो मर गए उनकी बेटी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं पर मुकदमा दर्ज करवाया था बाप ने, जिसमें एक लड़के को जेल भी हो गई थी। पीड़ित लड़की की तहरीर के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ललित शर्मा नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही 3 लोग जो बच गए हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी ने खुद ही कहा है कि इमरजेंसी जो उस दौरान हुई थी वो बिल्कुल गलत थी। जी हां, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्यूसडे को जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर कौशिक बासु के साथ बातचीत में कहा कि इंदिरा गांधी के वक्त पे जो इमरजेंसी हुई थी वो फैसला एक भूल थी। उन्होंने कहा कि सन 1975 से 78 के बीच 21 महीने के इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी हुआ वो गलत था। उन्होंने कहा नागरिक आजादी को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस को प्रतिबंध कर दिया गया था, बड़ी पैमाने पर नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन ये सारी चीजें आज के माहौल से बिल्कुल अलग थी।
राहुल ने आखिर में ये भी कहा कि मैं मानता हूं कि वो एक भूल थी, पूरी तरह से गलत फैसला था और मेरी दादी यानी कि इंदिरा गांधी ने ऐसा कहा था, लेकिन तब कांग्रेस ने भारत के ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। सच कहें तो ये क्षमता भी नहीं थी। कांग्रेस की विचारधारा हमें ऐसा करने की इजाजत भी नहीं देती। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की वजह से भारत की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जी हां, बता दें कि अब पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती भारत के लिए एक चैलेंज ज्यादा कम नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की की जुगलबंदी भी भारत को परेशान करने लगी है। कहा जा रहा है कि गठबंधन मजबूत होते होते अपील के बाद ये बात सामने आई है कि उनके इस मजबूत रिश्ते के साथ साथ ये भी हो सकता है कि ये मिसाइल, परमाणु जैसी हथियारों का सौदा भी हो। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि कश्मीर पर अमेरिका का बयान सामने है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उठाए गए सवालों और फैसलों का स्वागत किया है। कहा है कि हम हालात पर नजर रख रहे हैं। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्रायस ने डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलावों पर नजर रख रहे हैं। हमारी नीतियां नहीं बदली हैं। भारत के लोकतंत्र मूल्य के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आर्थिक हालातों को पूरी तरह से देखा जा रहा है। प्राइस ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि हम लगातार भारत के संपर्क में हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक ग्रुप है जिसका मकसद हिंद प्रशांत को मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करना है। अब प्राइस ने आगे कश्मीर के मुद्दों पर भारत पाक को आपस में बातचीत करने की लिए भी बोला गया। उन्होंने कहा कि जब भारत की बात आती है तो हमारे बीच वैश्विक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो इस बारे में मैंने पहले ही कहा था कि क्षेत्र में हमारे इम्पोर्टेंट साझा पार्ट हैं। ये इन साझा करने के लिए इन दोनों चीजों ने बोला कि अमेरिका, कश्मीर और अन्य मुद्दों पर भारत पाकिस्तान की सीधी बातचीत होना बहुत जरूरी है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में 3 जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट की मौत हो गई। बता दें कि तीनों जर्नलिस्ट को गोली मारकर उनकी जान ली गई है। ये तीनों महिलाएं एनेक कास्ट टीवी के लिए काम करती थी। चैनल के विदेशक जलमई लतीफी ने बताया है कि तीनों काफी बहुत मशहूर भारतीय नाटक और सीरियल को अफगानिस्तान की भाषाओं में ट्रांसलेट करती थी। अगली बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से कि इस साल हज पर जाने वाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। सऊदी ने अपने नियम को और ज्यादा सख्त कर दिया है। सऊदी अरब के अखबार ओकाज ने सऊदी हेल्थ मिनिस्टर के हवाले से जानकारी दी है कि मिनिस्टर के मुताबिक इस साल हज यात्रा पर आने वाले सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी हो जाएगा। जल्दी इस बारे में और भी फैसले सामने आएंगे। सऊदी हेल्थ मिनिस्टर तौफीक अल राबिया ने कहा है कि हज यात्रा के इंतजामों के लिए कमेटी बनाई गई है। जुलाई के पहले नए रूल्स का ऐलान किया जा सकता है। इस बार हाफ को भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.